दोस्तों मैं शुभम श्रीवास्तव, सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ अ लास्ट होप प्लेस। दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी नीडी टॉपिक था, इस वजह से दोस्तों अ लास्ट होप प्लेस ने या हम लोगों ने इस वीडियो के लिए स्टेप लिया। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है इसमें हम आपको काफ़ी स्पेशल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, जिससे कि आप ये समझ पाएं कि एक्चुअली में डिप्रेशन अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। क्या हम लोग कुंडली पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें आपको बहुत ही आसानी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि एक्चुअली में हम ये चीज़ कैसे समझ सकते हैं, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यूँ तो आप समझते होंगे कि डे टू डे लाइफ में या मैं बोलूँ कि हमारे बीच में ही काफ़ी सारे लोग, क्या आज के टाइम में काफ़ी सारे यूथ हैं या और भी एज ग्रुप के लोग, काफ़ी सारे लोग अब पहले से ज़्यादा डिप्रेशन फेस करने लगे हैं। अब क्योंकि इसकी काफ़ी सारी वजह है। अब अगर बात मैं करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई को लेके काफ़ी टेंशन में रहते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस को लेके, जॉब वाले जॉब को लेके। मतलब जो भी आदमी जिस भी पर्टिकुलर फील्ड का है उसमें ज़्यादा प्रेशर लेता है या उनके हिसाब से अगर चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही होती हैं तो भी डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं रिसेंट न्यूज़ की बात करूं तो हाल फिलहाल में ही अभी एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया है था, जैसा कि आपने सुना होगा। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि हम एक्चुअली में डिप्रेशन में जा क्यों रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें उस सोल्यूशन पे ही तो काम करना है सिर्फ। लेकिन दोस्तों एक मैं अगर सर्वे की बात करूं तो दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में 1.5 लाख लोग हर साल सुसाइड करते हैं। अब इसकी वजह दोस्तों काफ़ी सारी हैं। आज के टाइम में भी, वैसे भी नॉर्मल लाइफ में भी कई सारे लोग डिप्रेशन फेस करते हैं, मगर वो लोग हेल्प लेने से काफ़ी हिचकिचाते हैं या अपनी एक्चुअल फीलिंग को एक्सप्रेस करने में काफ़ी सोचते हैं। तो दोस्तों आपके लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो ज़रूर से पूरा देखिए और एक्चुअल में समझिए कि एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है। दोस्तों ऐसे तो हम लोग किसी को जज करें या किसी के फेस से बताएं कि नहीं आप बात कम कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पे जज करना और डिप्रेशन का बताना दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट आई गेस। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल वे में कुछ चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों आपसे वही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा सुनिए और पूरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है हो सकता है ये आपकी सारी बड़ी प्रॉब्लम या मैं कहूँ डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। तो दोस्तों आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। दोस्तों नमस्कार। आइए दोस्तों, आज बहुत ही गंभीर टॉपिक के साथ मैं आपके बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे आप सबके बहुत चहेते और बहुत काबिल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत जी ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। तो आइए दोस्तों, ये डिप्रेशन या अवसाद या अकेलापन ये आज हमारे समाज में, हमारी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और जिसका इलाज समय पर ना मिल पाने के कारण कई बार तो लोग अपनी जान देने कर भी, आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। दोस्तों, कई बार लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, किसी मनोचिकित्सक से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी, प्रॉपर इलाज होने के बावजूद भी वो समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली उनको हुआ क्या है। और उसकी वजह सिर्फ दोस्तों ये है कि समय रहते वो इस बीमारी को, इस परेशानी को, इस तनाव को समझ नहीं पाते हैं, और जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोई भी मनोचिकित्सक या कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता है और लेट हो जाता है। ज़्यादातर लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो दवा खाना शुरू कर देते हैं और रेगुलर दवा खाते हैं, लेकिन दोस्तों दवा भी कुछ समय बाद जो है अपना काम करना बंद कर देती है, और आखिरकार आदमी जो है या इंसान जो है, जिसको ये डिप्रेशन या अवसाद या तनाव या ये अकेलापन होता है, वो एक गहरी खाई में गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और ये परेशानियां इतनी बढ़ जाती हैं कि वो अपनी जान देने पर भी आमादा हो जाता है। तो आइए हम लोग दोस्तों करके देखते हैं कि कुंडली में सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे जाने पत्री से या कुंडली से कि आखिर डिप्रेशन होने की, अवसाद होने की, या तनाव होने की, या अकेलापन होने के वो कौन से योग, कौन से लक्षण होते हैं जो हम अपनी पत्री में देखकर, अपनी कुंडली में देख के जान सकते हैं। और समय रहते किसी अच्छे गुरु से, अच्छे मनोचिकित्सक से, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराकर या ठीक कराकर या उनसे बातचीत करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि
जिनकी पत्री में या जिनकी कुंडली में चंद्रमा बलहीन होते हैं, चंद्रमा ज़ाया कारक हो जाते हैं, चंद्रमा पाप कर्तरी में आ जाते हैं, चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, किसी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, या चंद्रमा केंद्रुम दोष से पीड़ित हो जाते हैं, या चंद्रमा का बल जो है वो निर्बल हो जाता है, चंद्रमा में बल नहीं रहता है। इस तरह का लक्षण अगर आपकी कुंडली में या योग इस तरह का है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अवसाद की स्थिति आ सकती है, आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों किसी भी कुंडली में देखने के लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए कि आपकी कुंडली में डिप्रेशन है कि नहीं है और आप उसका मुकाबला करके ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम चंद्रमा की स्थिति कुंडली में देखते हैं। हम ये देखते हैं कि चंद्रमा 6, 8, 12 ना हो, त्रिक भाव में ना हो, त्रिजडाय में ना हो, चंद्रमा किसी से ऐसे प्लेनेट से युक्त ना हो जो ग्रहण दोष में हो। दोस्तों चंद्रमा के बाद जिस प्लेनेट को हम देखते हैं वो है गुरु। कुंडली में चंद्रमा के साथ साथ गुरु की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। गुरु उच्च के हो जाएं, शुभ कर्तरी में आ जाएं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि से युक्ति बन जाए, अच्छे ग्रहों के साथ योग बन जाए, अच्छे भाव के स्वामी हो जाएं और उनकी दृष्टि भी चंद्रमा पे हो जाए या चंद्रमा से किसी भी तरह का संबंध बन जाए तो आदमी डिप्रेशन में होने के बावजूद भी ठीक हो जाता है। उसको अच्छा गुरु दोस्तों सही समय पर आपको सही इलाज प्रोवाइड कर देता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन अच्छी है तो आपको इलाज मिलने में देर नहीं लगेगी और आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। चंद्रमा के अलावा दोस्तों गुरु हो गए और खासकर राहु का रोल भी बहुत अहम होता है। जब चंद्रमा निर्बल होता है या कमज़ोर होता है या बलहीन हो जाता है, ऐसे में चंद्रमा पर अगर राहु की दृष्टि हो, शनि की युति हो या शनि की दृष्टि हो या चंद्रमा राहु और शनि के आसपास हो तो आदमी मानसिक रूप से अवसाद में चला जाता है। खासकर दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा जो बहुत गंभीर भी है और आप इस बात को समझेंगे भी कि चंद्रमा जो है हमारी कुंडली में मन का कारक है और अवसाद या डिप्रेशन या तनाव या अकेलापन तब हमारे ऊपर हावी होता है जब हमारा मन कमज़ोर हो जाता है। चंद्रमा जैसे दोस्तों मन का कारक है, अगर चंद्रमा बलहीन है तो आपका मन भी कमज़ोर होगा और आपका अगर मन कमज़ोर होगा तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। दूसरा दोस्तों ज्योतिष में हमारे शास्त्रों में एक चीज़ है कि लग्नेश का रोल बहुत अहम होता है। आपको कुंडली में देखना पड़ेगा। लग्नेश जो है कुगते और पंचमेश विकृते कहा जाता है हमारे यहाँ। लग्नेश कुगते और पंचमेश विकृते का मतलब दोस्तों ये है कि लग्नेश आदमी कुगते हो जाए, कुगति चलने लगे। कुगति का मतलब गलत दिशा में सोचने लगे, लो नोट पे चला जाए, अपने जीवन के भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में गलत बातें सोचने लगे, अकेलापन महसूस करने लगे, पास्ट में वो चीज़ सोचे जिससे उसको तनाव होता हो या परेशानी होती हो, अकेले रहे, लोगों से मिले जुले नहीं, नशे का शिकार हो जाए या किसी तरह का उसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिसकी वजह से बार बार वो उसी को सोच के परेशान होता रहे। तो ऐसे में ऐसा तब होता है दोस्तों जब लग्नेश कुगते हो जाता है। लग्नेश की गति कु हो जाती है, मतलब खराब गति हो जाती है। और पंचमेश विकृति का मतलब होता है पंचम का जो स्वामी होता है वो मस्तिष्क का होता है, माइंड का होता है, दिमाग का होता है। पंचमेश विकृति का दोस्तों सीधा मतलब ये है कि पंचमेश बुद्धि स्थान का स्वामी विकृत हो जाए, आपकी बुद्धि खराब हो जाए, आपकी संगत खराब हो जाए, आपके जो रिश्ते हैं वो खराब हो जाएं, जिसकी वजह से माइंड खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है, आदमी परेशानी में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो किसी भी कुंडली में डिप्रेशन, अवसाद या तनाव या अकेलेपन के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्लेनेट है वो है चंद्रमा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि ना हो, राहु की युति ना हो, शनि की दृष्टि ना हो, शनि की युति ना हो, चंद्रमा अच्छी पोजीशन में हो। अगर यही चंद्रमा आपके उच्च के हैं और अच्छे भाव के स्वामी हैं तो दोस्तों आपको डिप्रेशन जैसी चीज़ से वो उबार सकते हैं। और आपको अगर ये हुआ भी है तो अच्छा चंद्रमा, उच्च का चंद्रमा आपको इस स्थिति से ले जाके बचा भी लेगा। उस चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि हो, किसी शुभ प्लेनेट की दृष्टि हो, किसी शुभ प्लेनेट के साथ उसका योग हो
तो आप निश्चित ही डिप्रेशन जैसी बीमारी से आराम से निकल आएंगे। बस आपको एक गुरु का साथ चाहिए होगा। वो डॉक्टर भी हो सकता है, मनोचिकित्सक भी हो सकता है, कोई गाइडलाइन देने वाला भी हो सकता है। बस अपनी कुंडली का अवलोकन अच्छे से करिए ताकि आप सही समय पे सही इलाज के लिए उपस्थित हो सकें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर देखने में ये आया है कि हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, बिजनेसमैन और दुनिया में अब आने वाले समय में आप जैसा देख रहे हैं कि आने वाले समय में तमाम लोग इस अवसाद से, डिप्रेशन का शिकार होंगे, क्योंकि देश की स्थिति, दुनिया की स्थिति कुछ ऐसी चल रही है कि ज़्यादातर लोग मानसिक रूप से परेशानी होंगे। तो दोस्तों डिप्रेशन से निकलने के लिए या अवसाद से निकलने के लिए या तनाव से निकलने के लिए सबसे पहले जो आपको करना वही करना है कि जल्द ही अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए। आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपके अंदर ये लक्षण हैं, अकेलापन आपको महसूस कर रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, बुरे विचार आ रहे हैं, और किसी अच्छे और विद्वान ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए और ये जान लीजिए कि आपकी कुंडली में कहीं डिप्रेशन का, अवसाद का, तनाव का या अकेलेपन का योग तो नहीं है। अगर दोस्तों हैं तो उपाय करिए, किसी डॉक्टर को दिखाइए, किसी मनोचिकित्सक को दिखाइए। क्यों? दुनिया में हर चीज़ का इलाज है अगर वो समय पर मिल जाए। अगर आपको समय पे वो इलाज मिल जाता है तो दोस्तों इस अवसाद से, डिप्रेशन से, इस परेशानी से हम निकल सकते हैं और एक नई ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करके अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। बस दोस्तों आज की वीडियो में और आज की बात में इतना ही मुझे आपसे कहना था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी मेहनत, मेरी रिसर्च आप सबको पसंद आई होगी और आसान शब्दों में, मैं हमेशा दोस्तों आसान शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करता हूँ जिससे आप सीधे सीधे मेरी बात को समझ सकें। इसलिए किसी भी बीमारी को बड़ा ना होने दें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, आपकी कुछ ऐसी यादें हैं जो बार बार आपको याद आती हैं, आप उससे परेशान हो जाते हैं, आपको सपने आते हैं, आप उन सपनों से परेशान हो जाते हैं, या किसी की बात आपको बहुत जल्दी बुरी लग जाती है, या आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि आप क्यों अकेले रहते हैं या क्यों परेशान होते हैं, आप अपने को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो जल्द से जल्द अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए और एक सही दिशा पकड़ करके अपने जीवन को आसान करिए। बस दोस्तों इसी बात के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सरल और साधारण भाषा में जो मैंने आज आपको डिप्रेशन, अवसाद के बारे में समझाना चाहा है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूँगा कि आप मेरे हर वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ दोस्तों विराम देता हूँ और नमस्कार करता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो में समझा कि एक्चुअल में डिप्रेशन कुंडली से अगर देखें तो कैसे हो, दोस्तों मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि दोस्तों यूँ तो हम लोग भगवान से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। हम उनसे मांगते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन दोस्तों मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम किसी काउंसलर जैसे से या किसी एक्चुअल अच्छे इंसान से, या जो ऐसा इंसान जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो, ऐसे लोगों से जब तक हम लोग प्रॉपर वे में बात नहीं करेंगे या अपनी चीज नहीं समझाएंगे तो कैसे इस चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। हम लोग बेसिकली करते क्या, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं अपनी चीजें, या इट माइट बी कि आप अपने रिलेटिव्स को बताएं, आप अपने भाई बहनों को बताएं। लेकिन मेरा सवाल वही है कि क्या हम सोल्यूशन पा रहे हैं उसका? अगर हाँ तो वेरी गुड, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता तो सॉल्यूशन दिखते हमको। तो दोस्तों आज के टाइम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों हम लोग भगवान से मांगते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिले। लेकिन दोस्तों हो सकता है यही वीडियो आपका सॉल्यूशन था, या सॉल्यूशन है, या यही वो मौका है जब आप अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमारे साथ, हमारे काउंसलर्स के साथ शेयर करके एक्चुअल उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों हम लोग के यहाँ अलास्ट्रो प्लेस में हमारे यहाँ बहुत ही एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं, हमारे पास प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं इस चीज़ के लिए, जो प्रॉपर वे में डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन टाइप की चीज़ों में ही स्पेसिफिकली डील करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, या आपको फेस कर रहे हैं ऐसी कोई डिफिकल्ट टाइम, या अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम भी आ रही है, तो दोस्तों हम लोग इस चीज़ में अलास्ट्रो प्लेस आपके साथ है। आप हमको इस नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली भी। दोस्तों हम लोग इसमें प्रॉपर सेशंस आपको देंगे जो कि एक्चुअल प्रैक्टिकल होंगे,
एंड आप खुद भी समझ सकते हैं कि जो चीज़ हम बताएंगे या जो समझाएंगे वो एक्चुअली प्रैक्टिकल है कि नहीं। इसमें दोस्तों हम आपको 1-to-1 डिप्रेशन काउंसलिंग प्रॉपर वे में देंगे एंड आपकी सारी प्रॉब्लम्स के कट टू कट सॉल्यूशंस देंगे। क्योंकि दोस्तों बेसिकली डिप्रेशन की जो वजह होती है वो ये है कि हम कोई एक पर्टिकुलर बात को लेके बैठे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या बात है जो हमको बार बार परेशान कर रही है। हमको सिंपली करना यह है कि सिर्फ वो बात कहनी है और उसका सोल्यूशन जानना है। दोस्तों इतनी छोटी सी चीज है, यूट्यूब चक्कर क्या है कि हम लोग के पास सोल्यूशन उस चीज का हो सकता है इतना हो, लेकिन हम लोग अपने माइंड में ही सोच सोच के इतनी सी चीज को इतना बनाते जाते हैं। इसीलिए दोस्तों हम लोग आपको ये दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझिए कि आज भी अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख के स्क्रॉल कर देंगे या एनी अदर वीडियो जैसे इसको भी देखेंगे तो दोस्तों आप इसको फायदा नहीं उठा पाएंगे। दोस्तों हम लोग इस काम को प्रोफेशनली करते हैं। दोस्तों अ लास्ट होप प्लेस इसमें प्रोफेशनली ही काम करता है। दोस्तों हमारे यहाँ हम लोग के पास एक्सपर्ट पैनल है प्रॉपर काउंसलर्स एंड एस्ट्रोलॉजिस्ट का, जो इस चीज में प्रॉपर वे में डील करते हैं एंड आपकी सारी समस्याओं के प्रॉपर वे में सॉल्यूशंस देंगे। तो दोस्तों आज भी ये मौका है, आज ही आपके सामने एक प्लेटफॉर्म आया, एक वीडियो के माध्यम से हम आपको एक सही चीज, एक सही गाइडलाइन, एक सही डायरेक्शन के थ्रू आपको सही चीज बताना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको अगर लगता है या आपके कोई नोन है या आपको कोई फ्रेंड आपको लगता है कि वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो ये चीजें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत जगह ट्राई करा लेकिन नहीं सोल्यूशन मिल रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा भी है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो दोस्तों आप हमको तुरंत नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारे काउंसलर्स से प्रॉपर वे में आप बात कर सकते हैं। चाहे वो आप डिप्रेशन से रिलेटेड हो, फ्रस्ट्रेशन, मूड स्विंग्स या रिलेशनशिप रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो। दोस्तों सुसाइड इज नेवर सोल्यूशन ऑफ एनीथिंग। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक चीज कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ रही है, तो दोस्तों अ लास्ट होप प्लेस आपके लिए हमेशा एक होप की तरह बना रहेगा। दोस्तों मैं यही चाहूंगा अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसी लग रही है, आ रही है, समझ में आ रही है, तो दोस्तों आप अभी कांटेक्ट करें। इसमें सोचे नहीं, आज सोचेंगे तो कल भी यही प्रॉब्लम रहेगी, परसों भी यही प्रॉब्लम रहेगी। सोल्यूशन पाना है दोस्तों तो आज ही और अभी नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में सेफ हैं, ध्यान रखें अपना। दोस्तों स्टे होम एंड स्टे